अभी मैं रौनी में हूँ, पटियाला जिले में KBK में खड़ा हूँ। धान की नर्सरी तैयार करना और नर्सरी के बाद फिर धान की रुपाई करना, ये बहुत मेहनत का काम है, मजदूरी भी बहुत लगती है और श्रम भी बहुत करना पड़ता है। 2 मशीनें डेवलप की गई है जिनको मैंने अभी देखा है। एक नर्सरी तैयार करने के लिए पहले जो अलग अलग काम करने पड़ते थे, वो अब इस मशीन से एक साथ हो जाते हैं। मतलब बेड बनाने से लेके बीज की सीडिंग तक का, और उसके ऊपर अपने आप मिट्टी आ जाती है, आप पानी दे दो, नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन दूसरा काम है नर्सरी को रोपना, और उसमें भी पानी में खड़े रह के, कीचड़ में खड़े रह के रुपाई के काम को बहुत मेहनत से करना पड़ता है। उसका भी अब मैकेनाइजेशन के माध्यम से एक प्रयोग हुआ है जो जल्दी किसानों के बीच में आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से खेत में भी नहीं घुसता। इस मशीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं और सीधे खेत में जिसमें धान की रुपाई करना है, पानी भरा हुआ है, आप रिमोट कंट्रोल से चलाते जाइए और धान की रुपाई अपने आप होती चली जाएगी। एक दिन में 4 एकड़ की रुपाई आसानी से हो जाती है। मित्रों, ये मैकेनाइजेशन अब बहुत जरूरी है ताकि खेती साइंटिफिक तरीके से भी हो और खेती के खर्चे कम हो। इस इनोवेशन के लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं, 16,000 ICAR के पास। ये रिसर्च कर रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। बीसी बैठे हैं, बहुत रिसर्च की मेरी वैरायटी तैयार है। लेकिन ICAR करे, पंजाब विश्वविद्यालय करे और कहीं रिसर्च हो, वो सीधे कैसे किसानों के पास रियल टाइम में पहुंचे, ये जरूरी है। एक बहुत अभिनव प्रयोग आपने किया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं देखूंगा अभी आपकी सीडिंग होगी कि नहीं। अच्छा, 2 एकड़ और कर दी, 5 एकड़। खेत किधर है आपके सामने? अभी जमीन ही है 4-5, तो अभी निकलने में समय लगेगा आपको। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जो अच्छे प्रयोग हैं वो आपको भी देश के सामने लाना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट सीडिंग से धान की खेती हो रही है और उत्पादन कम नहीं है, खर्चा कम है, इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा। ये बात सही है ना? ओवरऑल प्रॉफिट ही बढ़ता है। आपने किसानों को दिशा दिखाई है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। ताली बजा के ऐसे वजह से फार्मर्स का स्वागत किया जाए। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हम लोग कोशिश करेंगे इस पे अमल हो और जो काम करने वाला है उसको सब्सिडी का लाभ मिले।